भारत चमत्कार का देश है और ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के साथ जब वो भारत आए थे तब। ये बताया जाता है कि एप्पल इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत में एक चमत्कारी हिंदू बाबाजी से मिले थे और अमेरिका लौटने के कुछ समय बाद ही उन्होंने एप्पल नाम की एक क्रांति शुरू कर दी थी। स्टीव जॉब्स तो अभी नहीं रहे, लेकिन एप्पल कंपनी के पहले एम्प्लॉयज़ में से एक और स्टीव जॉब्स के दोस्त डेनियल कोटके बताते हैं कि इस क्रांति की पहल सच में बाबाजी द्वारा ही की गई थी। पूरी बात जानने के लिए देखते रहिए आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। आपको तो पता ही होगा कि कॉलेज ड्रॉप करने के बाद स्टीव जॉब्स जब 19 साल के थे तब वो अपने दोस्त डेनियल कोटके के साथ भारत आए थे आध्यात्मिक ज्ञान के खोज में, और भारत में 1-2 दिन नहीं कई महीने गुजारे थे। ये सन 1974 की बात है। असल में वो लोग भारत के एक बाबा नीम करोली बाबा से मिलने के लिए आए थे, जिनका आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल के केसी इलाके में है। लेकिन उनसे स्टीव जॉब्स का मुलाकात नहीं हो पाया क्योंकि उसी दौरान बाबाजी गुजर चुके थे। इसीलिए लोगों ने उन्हें कुछ दूर जाके एक दूसरे गुरु हाइदाखान बाबाजी से मिलने की सलाह दिया और वो दोनों हाइदाखान बाबाजी के आश्रम भी गए और बाबाजी से मिले भी थे। लोगों का कहना है कि हाइदाखान बाबाजी एक महाअवतार है। उनका नाम इसीलिए हाइदाखान बाबाजी पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि जून 1970 को वो उत्तराखंड के हाइदाखान नाम के एक गांव के पास एक गुफा में हवा में से प्रकट हुए थे। आप इसे टेलीपोर्टेशन के साथ तुलना कर सकते हैं। तब बाबाजी का उम्र 18 साल के आसपास था और वो एक गुफा में योगा कर रहे थे। लेकिन किंवदंती है कि इसी बाबाजी को सन 1800 में भी देखा गया था। तब भी उनका उम्र 18 साल ही था। लोग कहते हैं कि वो अमर है। हाइदाखान बाबा ने भी कहा था कि उनका कोई माता पिता नहीं है और वो एक आकाशीय व्यक्ति है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हैं ताकि मानव जाति को प्रभावशाली और उन्नत करने में सहायता कर सके। उन्होंने खुद कहा था, मैं मानवता को उच्च मार्ग पर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ। मैं सभी मानव जाति के उत्थान की कामना करता हूँ। इस चमत्कारी बाबाजी के साथ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कुछ समय व्यतीत किया था और अमेरिका लौट के बस 2 साल के बाद ही सन 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना किया। तो उस चमत्कारी बाबाजी से उन्हें क्या मिला जिससे उनके ज़िंदगी के साथ साथ हमारी पूरी दुनिया बदल गई। स्टीव जॉब्स की कामयाबी को आश्रम के बाबा के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। इसीलिए भारत को चमत्कार का देश और उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। हाइदाखान बाबाजी लंबे अवधि तक मेडिटेशन करते थे और स्टीव जॉब्स भी। ये कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स का मानना था कि उन्होंने अपने ध्यान के दौरान ही प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त किया था। क्या हाइदाखान बाबाजी ने उन्हें यही ज्ञान दिया था? क्योंकि हाइदाखान बाबाजी का भी ठीक ऐसा ही उद्देश्य था कि मानवता को उच्च मार्ग पर ले जाना और मानव जाति की उत्थान, और वही हुआ स्टीव जॉब्स के हाथों। कामयाबी हासिल करने के बाद भी स्टीव जॉब्स भारत के उस आश्रम में फिर से आना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो आ पाते उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर समय समय पर कुछ अलौकिक लोग आते हैं और कुछ खास लोगों को प्रभावित करते हैं ताकि मानव जाति एक बड़ा कदम बढ़ा सके, और वो आज भी जारी है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अभी से ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करना ना भूलें। तो मैं जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।